देखिए आज जो काम कर रहे हैं वो है न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 6 का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। जो पेज नंबर है आपके पास 155 और क्वेश्चन नंबर है 11। सबसे पहले क्या करना है, इस न्यूमेरिकल को पढ़ना है, पढ़ के समझना है और डेटा बनाना है। न्यूमेरिकल में जो सबसे मेन चीज होती है वो है डेटा बनाना। तो हम क्या करेंगे, पहले रफली डेटा बनाएंगे, फिर डेटा बनाएंगे। रफली डेटा बनाने के लिए आपने पहले न्यूमेरिकल देखे क्या लिखा हुआ है, आ प्लेनेट, एक प्लेनेट है। प्लेनेट किसे कहते हैं, सैयारा। अर्थ एक प्लेनेट है, मून एक प्लेनेट है। इस तरह जितने भी सैयारे हैं वो क्या कहलाते हैं, प्लेनेट कहलाते हैं। न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि एक प्लेनेट है जिसका मास क्या है, 4 टाइम ग्रेटर ऑफ द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है, ये अर्थ है, इसका जो मास है, इसका मास है एम। अर्थ का मास कांस्टेंट है, उसको हमने नाम दे दिया एम का। न्यूमेरिकल में कहा है कि एक ऐसा प्लेनेट जो अर्थ से 4 टाइम ग्रेटर है। अर्थ का जो मास है उसका 4 टाइम ग्रेटर है, यानी हम क्या करेंगे, इसके मास को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो इसका मास बनेगा 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसका मास है। मैथमेटिकली किस तरह लिखते हैं, मास ऑफ प्लेनेट कितना है, 4 टाइम ऑफ मास ऑफ द अर्थ। ये मैथमेटिकली लिखा हुआ है। ये कहां से आया, ये यहां से लिखा हुआ है कि आ प्लेनेट हैज मास, एक प्लेनेट जिसका मास है 4 टाइम ऑफ अर्थ, यानी मास ऑफ द अर्थ को मल्टीप्लाई कर दो 4 से तो इसका मास बनेगा। एंड रेडियस, और इस प्लेनेट का जो रेडियस है वो क्या है, 2 टाइम्स। यहां से लेके सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक के फासले को हम रेडियस कहते हैं। रेडियस ऑफ प्लेनेट, पी का मतलब है प्लेनेट, रेडियस ऑफ प्लेनेट 2 टाइम ग्रेटर रेडियस ऑफ द अर्थ। ये मैथमेटिकली लिखा हुआ है, ये लाइन देखिए, रेडियस 2 टाइम्स ऑफ अर्थ, मैथमेटिकली लिखा हुआ है। अच्छा हमें क्या है, हमें पता है अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी कांस्टेंट है, वो क्या है, ग्रेविटी। जी का मतलब है ग्रेविटी, ई का मतलब है अर्थ। ग्रेविटी ऑफ द अर्थ कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में मालूम क्या करना है, कैलकुलेट ग्रेविटी ऑन प्लेनेट। इस प्लेनेट के ऊपर ग्रेविटी क्या है ये मालूम करना है। इसको हमने नाम दे दिया जीपी, ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट। ये रफली डेटा बन गया। इसको फिर बनाते हैं। फिर डेटा कैसे बनेगा, आगे पास क्या है, डेटा में जो है वो दिया हुआ, के पास मास दिया हुआ है, प्लेनेट कितना मास है, 4 टाइम ग्रेटर मास ऑफ द अर्थ। रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ प्लेनेट जो है आपके पास 2 टाइम ग्रेटर रेडियस ऑफ द अर्थ। ग्रेविटी आपके पास गिवन है, कितनी है आपके पास, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मालूम क्या करना है, ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट। ये डेटा है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो मेन काम है डेटा बनाना। डेटा बन गया, डेटा बनाने के बाद इसको सॉल्व करते हैं, हेडिंग डाल दी सॉल्यूशन की। अब ऐसा फॉर्मूला जो डेटा से मैच हो रहा हो, डेटा बनाने के बाद हमें एक ऐसा फॉर्मूला लगाना होता है जो हमारे डेटा से मैच हो रहा हो। अब फॉर्मूला क्या है, एस, जैसे कि हम जानते हैं ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज इक्वल है ग्रेविटेशनल मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये ग्रेविटी का फॉर्मूला है। ये ग्रेविटी क्या है, अर्थ की ग्रेविटी का फॉर्मूला है। हमें जो मालूम करना है वो काम मालूम करना है ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट। तो इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, उस प्लेनेट के लिहाज से अरेंज करेंगे। किस तरह, यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक क्या है, अगर हमें ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ द अर्थ का फॉर्मूला है, तो हर जगह पे ई आया हुआ है। एम के साथ ई आया मास ऑफ द अर्थ, आर के साथ ई आया रेडियस ऑफ द अर्थ,
जी के साथ ये आया ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अगर हमें ये फॉर्मूला इस प्लेनेट के लिए बनाना है तो क्या करेंगे, P आ जाएगा, ये आ गया G और आ गया मास ऑफ द प्लेनेट अपॉन R P रेडियस ऑफ द प्लेनेट। ये दोनों फॉर्मूला एक ही है, बस इसमें चेंजिंग क्या है, यहाँ पर E आ रहा है, यहाँ पर P आ रहा है। ग्रेविटी मालूम करने के लिए आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटी मालूम करने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स और मास होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए। वो तीनों चीजें इसके अंदर है। अब देखें ये पुटिंग वैल्यू पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वैल्यू पुट कर रहे हैं। एम की वैल्यू हमारे पास है किस फॉर्म में, ये कि एम बराबर है 4 टाइम ग्रेटर मास ऑफ द अर्थ। आर पी की वैल्यू क्या है, 2 टाइम ग्रेटर आर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये आ जाएगा इक्वल के नीचे इक्वल आ जाएगा। ये जी ऐसे आ जाएगा। एम किसके बराबर है, 4 मास ऑफ द अर्थ के, और आर किसके बराबर है, आर बराबर के पास रेडियस ऑफ द 2 टाइम रेडियस ऑफ द अर्थ, ये स्क्वायर आ गया इसके ऊपर, इक्वल के नीचे इक्वल आ गया। जी पी काम क्या कर रहा है, काम ये कर रहा है एम पी मास ऑफ द प्लेनेट की जगह पे हमने क्या कर दिया, 4 टाइम ग्रेटर मास ऑफ द अर्थ, और यहाँ पर आर की जगह पे क्या लिख दिया हमने, आर पी की जगह पे रख दिया 2 टाइम ग्रेटर आर ऑफ द रेडियस। अब इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल के नीचे इक्वल आ गया। इसको अरेंज कर लेते हैं। कोफिशिएंट को पहले लेके आए, ये कोफिशिएंट है, और जी एम ई इसको साथ लिख दिया। ये जो स्क्वायर है 2 के ऊपर भी है, ये आर के ऊपर भी है। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है ये स्क्वायर सबके ऊपर है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और आर के ऊपर स्क्वायर आ गया, ये आ गया प्लेनेट ऑफ द अर्थ। क्लियर है यहाँ तक। आगे काम क्या करना है आपको, आगे काम ये करना है कि ना इसको 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये दोनों टेबल में आता है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यह रहेगा जी पी। ये इसको देखें क्या करा, ये आगे पास ऐसे आ जाएगा, इक्वल के नीचे इक्वल आ गया, यह रहेगा जी पी मास ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। इस स्टेप में और इसमें डिफरेंस क्या है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा के पास, ग्रेविटेशनल मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर, ये आ गया। ये पूरा, ये जो पूरा है आपके पास, ये पूरा किसके बराबर है, ये पूरा जो है आपके पास ये रहा ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, इक्वल के नीचे इक्वल आ गया, ये आएगा के पास पी आर ई, ये आएगा के पास जी पी इज इक्वल, आर किसके बराबर है, आर जो आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ लिख देंगे हम 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो प्लेनेट है इसकी ग्रेविटी भी क्या निकली है, 10 मीटर पर सेकेंड